हरे कृष्णा। करते हैं। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को स्वागत है भगवद गीता सेशन। आज हम लोग चैप्टर सेकंड को कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था कि अर्जुन ने कृष्णा के प्रति सरेंडर किया था। और उसके पहले हमने देखा था कि कृष्णा क्या है कि अर्जुन को अभी तक नॉलेज नहीं दे रहे थे भगवद गीता का। लेकिन जैसे ही कृष्णा के प्रति मतलब अर्जुन ने सरेंडर किया, तो अर्जुन के साथ मतलब अभी कृष्णा एज अ मतलब अर्जुन अर्जुन ने कृष्णा को एज अ मास्टर एक्सेप्ट किया था। तो फिर अर्जुन के साथ अभी उनका मतलब जो मास्टर और डिसाइपल वाला जो रिलेशनशिप है वो स्टार्ट हो जाता है। तो हमने एक इसमें अच्छा सीखा था कि हर किसी को ज्ञान नहीं देना चाहिए। जैसे कृष्णा अर्जुन को तब तक नहीं बोले जब तक अर्जुन ने सरेंडर नहीं किया था। तो आज हम लोग वही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा सबसे पहले इधर पर शुरू होगा जो टॉपिक है दैट इज साइंस ऑफ सोल। तो कृष्णा सबसे पहले आत्मा के बारे में बताते हैं। तो ये हम लोग आज ये शुरू करेंगे देखेंगे। और भी इसमें और भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स आएंगे फिर, जैसे कि मतलब इसके बाद सकाम कर्मयोग के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने देखा था लास्ट टाइम की अर्जुन ने 4 रीजन्स दिए थे, और कृष्णा अभी यहाँ पास एक एक करके सभी रीजन्स के साथ मतलब जो फाइट करने के जो रीजन्स अर्जुन ने दिए थे, तो वो सभी को अभी खंडित करते हुए आंसर करेंगे। तो चलिए, होपफुली सभी लोग रेडी हैं। हम लोग शुरू करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने देखा था ये, एक बार हम 4 रीजन्स जो थे अर्जुन के उसको देख लेते हैं। होपफुली स्क्रीन विजुअल होगा सभी को। हाँ पास हाँ, देखिए यहाँ पास था सबसे पहला क्या था। अर्जुन ने कहा था कि कंपैशन फॉर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो उसका आंसर हमको मिलेगा 2.11 से 30 तक में, 30 श्लोका तक में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखते हैं भगवान क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले देखिए भगवान क्या कहना चाह रहे हैं इधर पर कि लाइक पहले तो पहले भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि लाइक वाइल स्पीकिंग लर्नड वर्ड्स यू आर मॉर्निंग मॉर्निंग फॉर व्हाट इज नॉट वर्दी ऑफ ग्रीड, दोज हु आर वाइज लैमेंट नीदर फॉर लिविंग नॉर फॉर द डेड। एक इसमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। फिर भगवान यहाँ पर आगे आप देखेंगे जैसे बता रहे हैं कि अ, गीता सुबोधनी से देखते हैं। ये यहाँ पर सर, तो पहले सबसे पहले कह रहे हैं कि लेमेंट मतलब इस तरह से मत करो, जो कि जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो जीवित है या जो मृत है, उन सभी के लिए शोक नहीं करते हैं। तो जैसे देखिए हमने आगे हम लोग पढ़ेंगे जब आगे 7 चैप्टर में आएगा, तो भगवान उसमें बताते हैं कि ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी के बारे में बताते हैं कि ग्रॉस बॉडी क्या होता है, जो हमारा पंचभूतों से जो बना है।
इसमें श्लोका है, भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि एव च। अहंकार, लाइक, भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि एव च। फिर इस तरह से खम, ये पांच ग्रॉस एलिमेंट्स बता रहे हैं। फिर मन बुद्धि और अहंकार जो इसमें है वो सटल एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो ग्रॉस और सटल बॉडी समझ पा रहे हैं, पंचभूत जो है हमारे, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर। हाँ, ये हो जाता है, इससे जो बॉडी बनती है दैट इज ग्रॉस बॉडी। और सटल बॉडी जो बनती है मन बुद्धि और अहंकार से। ये आगे हम लोग और समझेंगे। फिर इसके ऊपर होता है आत्मा। तो फिर आप देखेंगे आगे, फिर कृष्णा कह रहे हैं कि लाइक, हम सभी लोग क्या थे, हमेशा से एग्जिस्ट कर रहे थे। यहाँ पर देखिए, जो जितने भी लोग युद्ध भूमि में हैं, ये सभी लोग पास्ट में भी थे, अभी भी और फ्यूचर में भी हैं। तो लेकिन बॉडी के हिसाब से आप देखेंगे कि शरीर का तो मृत्यु हो जाता है। तो अभी पास्ट में जो व्यक्ति था भाई, अभी तो नहीं बोल सकते कि वो अभी भी है। तो इस तरह से देखेंगे, ये आत्मा के स्तर पे ये चीज कहा जा रहा है कि आत्मा क्या है, हमेशा शाश्वत रहती है। जैसे हमारा धर्म का नाम है सनातन धर्म। तो कई बार इसमें प्रश्न आता है कि सनातन क्या है। तो लोग कहते हैं सनातन मतलब ये है, हमारा धर्म सनातन धर्म है क्योंकि ये पहले भी था, बाद में भी है, आगे भी है, तो इसलिए सनातन है। तो ये जवाब बिल्कुल ही गलत है। सनातन इसलिए बोला जाता है हमारे धर्म को क्योंकि देखिए, हम हमारे मतलब पूरी प्रकृति में सनातन क्या है, सनातन है आत्मा। मतलब सनातन का इंग्लिश ट्रांसलेशन बोलते हैं इटर्नल। तो आत्मा है जो हमेशा रहती है। तो सबसे पहला टीचिंग है भगवत गीता का, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और जब हमको समझ में आ रहा है कि हम आत्मा है और आत्मा सनातन है, तो सनातन धर्म का मतलब वो जो आत्मा का धर्म। तो ये हम लोग ये वाला टेक्स्ट 13 में श्लोका पढ़ेंगे। कोई रिसाइट करना चाहेंगे, हैंड रेस कर सकते हैं। यस, बताइए। हरे कृष्णा, एनीबॉडी वांट टू रिसाइट श्लोका? अच्छा, ठीक है। हाँ, ओके, सस्मिता माता जी, आप बोलिएगा हमारे साथ। शेयर करा श्लोका। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर् तथा देहान्तरप्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरस्तत्र न मुह्यति। इसका मतलब हो जाता है कि देहिनो अस्मिन यथा देहे। यहाँ पर देही, देही का मतलब हो जाता है बॉडी। तो जैसे आप देखेंगे बॉडी क्या है, हमेशा ट्रांसमाइग्रेट करती रहती है। जैसे कि मतलब अभी, जैसे जब हम लोग छोटे बच्चे थे, जन्म जब हुआ था, तो हमारा साइज इतना सा रहा होगा। लेकिन अभी देखिए, अभी यौवन अवस्था में है, यूथहुड में है बॉय, तो अभी कैसे शरीर बढ़ गया है। तो इस तरह से बॉडी क्या है, हमेशा चेंज होती रहती है। कि यहाँ पर सबसे पहला रीजन बता रहे हैं। अब देखिए, अर्जुन जो लेमेंट कर रहे थे ना कि कंपेशन फॉर रिलेटिव्स के लिए, तो कह रहे हैं अगर आप उनको शरीर ही समझ रहे हो, तो शरीर तो हमेशा चेंज हो रहा है। अभी मतलब जन्म हुआ था, अभी बॉयहुड में, फिर उसके बाद ओल्ड एज में आ जाएंगे, और उसी के बाद मृत्यु होगा, मृत्यु के बाद नया शरीर मिल जाएगा। इस तरह से, इस तरह के चेंजेस से कोई क्या है, कोई विचलित नहीं होता है। एक जो धीर मनुष्य है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो कभी ये सब चेंजेस देख के विचलित नहीं होता है। जिसको ज्ञान है कि मतलब आत्मा के बारे में, तो वो शरीर के मृत्यु होने पर क्यों शोक करेगा। आगे हम लोग चलते हैं, श्लोका है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोका है। जो जो इंपॉर्टेंट श्लोका हम लोग रिसाइड करेंगे। ठीक है, मेरे बात बोलिएगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। यस माता जी, बोलिए। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय।
मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। शीतोष्ण सुख दुखदा शीतोष्ण सुख दुःखदा। आगमापायनो अनित्यास् आगम अपायनो अनित्यास। अगाम अगामपायनो नित्यास्। ए में आप देखेंगे ना, जो हाइफन लगा इसका मतलब हो जाता है बड़ा। फिर ताम तितिक्षस्व भारता। तां तितिक्ष्व भारत। तितिक्षस्व। ठीक है, तो यहाँ पर सब देखिए कृष्णा कह रहे हैं कि द नॉन परमानेंट, जैसे जो सुख और दुख व्यक्ति के जीवन में आते हैं वो किस तरह से होते हैं, विंटर और समर सीजन जैसे होते हैं। तो और ये कैसे स्टार्ट होते हैं, दे राइज फ्रॉम सेंस परसेप्शन। तो वन मस्ट लर्न टू टॉलरेट देम विदाउट बीइंग डिस्टर्ब। तो जो सुख और दुख होते हैं, अब देखिए हमारे जीवन में क्या है, अभी सुख का समय होगा, थोड़ा टाइम बाद दुख का समय शुरू हो जाएगा, फिर सुख आएगा। इस तरह से सुख और दुख ये चलता रहता है। इसको कंपेयर कर रहे हैं समर और विंटर सीजन जैसे। देखिए जैसे अभी यहाँ भुवनेश्वर में आप देखेंगे बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, तो आदमी क्या कर सकता है उसके लिए, ठीक है हम फैन चला लेंगे, एसी चला लेंगे, कर लेंगे, ओके, उसके बाद अल्टीमेटली और क्या कर सकते हैं हम लोग। इतना सब करने के बाद भी क्या रहेगा हमारे पास। फाइनली हम लोग मतलब सिर्फ टॉलरेट कर सकते हैं। या ठंडी के मौसम में आप देखिए, ठंडी के टाइम में क्या होता है, काफी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। यहाँ भुवनेश्वर में तो कम है, जैसे नॉर्थ साइड जाएंगे तो काफी ठंड पड़ता है उधर। लेकिन उसमें भी क्या कर सकते हैं, ठीक है आग जला लीजिए, कुछ अरेंजमेंट कर लीजिए टेम्परेरी, इंसुलेटेड कर लीजिए, स्वेटर पहन लीजिए। लेकिन अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर भी लगे ठंड तो क्या करिए, टॉलरेट करिए। इसी में आप देखेंगे इसके परपट में प्रभुपाद जी मेंशन करते हैं, जैसे कि सुख और दुख के बारे में बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे ना, यहाँ पर दिख रहा है प्रभुपाद जी, अकॉर्डिंग टू वैदिक इंजंक्शन वन हैज टू टेक बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग इवन द मंथ ऑफ मार्च, जनवरी फरवरी के टाइम पे। जैसे गर्मी के टाइम पे सुबह जल्दी उठना और स्नान करना इजी हो जाता है। लेकिन जब मतलब जनवरी फरवरी जब ज्यादा ठंड पड़ता है उस टाइम में भी क्या होना चाहिए, उठ के स्नान करना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए, बट इन स्पाइट दैट अ मैन हु अबाइड्स बाय रिलीजियस प्रिंसिपल डज नॉट हेजिटेट टू टेक दिस बाथ। जैसे एक और एग्जांपल इसमें दे रहे हैं, जैसे जो वुमेन है, माता है, वो क्या करते हैं, तो किचन किचन में जाके कुकिंग करते हैं। तो ठंडी के टाइम पे कुकिंग करना तो अच्छा लगता है, लेकिन जब समय आता है इसका गर्मी का, तो गर्मी में कुकिंग करना कितना डिफिकल्ट होता है। तो उस समय भी क्या है, उस समय भी हमको क्या करना चाहिए, जैसे जो माता है वो क्या करती है, उस समय भी कुकिंग करती है टॉलरेट करके। उसी तरह से जो क्षत्रिय है उनका धर्म है युद्ध करना। समटाइम्स उनको लिखा जाएगा फ्रेंड्स रिलेटिव उनके साथ भी युद्ध करना पड़ेगा, लेकिन उनको युद्ध करना है। इट्स नॉट लाइक कि वो इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि ड्यूटी बाउंड है यहाँ पर। तो ड्यूटी बाउंड होने के कारण क्या है, हम लोग को मतलब इसी तरह से क्या है, एक सुख और दुख ये सब चीजें, लाभ हानि ये सब चीजों को छोड़ के अपना ड्यूटी करना चाहिए, ड्यूटी पे फोकस करना चाहिए। यहाँ बस कृष्णा ये समझा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, तो उनको युद्ध करना चाहिए आगे। फिर आगे देखिए यहाँ बस कह रहे हैं, अर्जुन को फिर आगे समझा रहे हैं कृष्णा, द पर्सन हु इज नॉट डिस्टर्ब बाई हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस एंड स्टडी इन बोथ इज सर्टेनली एलिजिबल फॉर लिबरेशन। जो सुख और दुख दोनों में समान रहता है, वो डेफिनेटली सच अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर लिबरेशन। देखिए यहाँ पर से हमको एक और सबसे इम्पोर्टेंट टीचिंग मिल रहा है, कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को दुख संभालते हुए आना चाहिए। दुख को संभालने का हम लोग बहुत कुछ चर्चा करते हैं, है ना। लेकिन भगवत गीता हमको समझा रहा है कि हमको सुख को भी टॉलरेट करना है। एक हम अपने मतलब एग्जांपल दे रहे हैं कि हमारे जो लोकल था, वहाँ लोकल में वहाँ का क्या था, जो चुनाव होता है ना लोकेलिटी में, वार्ड में पर का ये सब, तो उसमें चुनाव में मतलब जो फर्स्ट टाइम जो व्यक्ति खड़ा हुआ था वो जीत गया। तो उसका लड़का इतना खुश हुआ, इतना खुश मतलब कि पिताजी जीत गए हैं, उतना खुशी में उसका मृत्यु हो गया।
खुशी को मतलब संभाल नहीं पाया। और अब देखिए जनरली जो समाज में क्या होता है अभी आजकल कि जब दुखी होते हैं लोग तो क्या करते हैं, जाएंगे ड्रिंक करेंगे थोड़ा, आज दुखी हूं मैं इसलिए ड्रिंक कर रहा हूँ। लेकिन जब खुश होते हैं तो और ज्यादा ड्रिंक करते हैं। एक्टिविटी आप देखेंगे सेम रहता है। तो हमको समझना चाहिए कि हमको दुख संभालते आना चाहिए, खुश सुख को भी, मतलब जो हैप्पीनेस है, खुशी है, उसमें भी मतलब टॉलरेट करना चाहिए उसको भी, उसमें भी एक समान स्टेडी रहना चाहिए। फिर आप देखेंगे आगे और कृष्णा नॉलेज दे रहे हैं, तो वो से हम लोग देखते हैं। फिर 1 मिनट। गणेश उत्सव चल रहा है ना, तो लोग काफी उत्साहित हैं और गणेश जी को तरह तरह से प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। आवाज आ रहा है क्या आप लोग को? मैं कंटिन्यू करूंगा या थोड़ा वेट कर ले? कंफर्म कर सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो 15 नंबर श्लोक है, तो कह रहे हैं, बता रहे हैं कृष्णा तत्वदर्शी दर्शवी के बारे में, जिन्होंने मतलब कंक्लूजन समझ लिया है। असत और सत क्या है। यहाँ पर श्लोक है जैसे सत, सत्तो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सता, द्वयोर अपि सृष्टो अंतस् नयो तत्वदर्शी। यहाँ पर देखिए सत्सो विद्यते सता, दैट इज असत, मतलब हाँ, असत के बारे में चर्चा यहाँ पर हो रहा है। तो जैसे जो मटेरियल बॉडी दैट इज असत, और नो चेंज फॉर इटर्नल सोल। असत क्या हो जाएगा, मतलब जो नित्य और अनित्य एक शब्द आता है। असत, सत मतलब हो जाता है जो इटर्नल, और असत मतलब क्या है, जो इटर्नल नहीं है। तो अगर हम परमानेंट चीज से अटैच हैं तो फिर हम लोग को दुख में नहीं रहेंगे, दैट इज आत्मा के अगर स्तर पे है तो। फिर अगला श्लोका देखेंगे, अविनाशी तू तद्विधि येन सर्वमिदं ततम, विनाशम अव्यस्यस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। तो बॉडी को क्या है, दैट विच परवेट द एंटायर बॉडी नो बी इंडिस्ट्रक्टिबल। दो आत्मा का, फिर अगेन कृष्णा कह रहे हैं कि आत्मा को कोई डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। आत्मा हमेशा क्या रहता है, इम्पेरिसेबल है, हमेशा इटर्नल रहेगा। यहाँ पर आप देखिए कुछ कुछ प्रॉपर्टीज बताई जा रही हैं। फिर अगेन यहाँ पर देखेंगे, फिर मटेरियल बॉडी के बारे में बताया जा रहा है कि मटेरियल बॉडी, तो द मटेरियल बॉडी ऑफ द इंडेस्ट्रक्टिबल इमेजरेबल एंड इटर्नल लिविंग एंटिटी श्योर टू कम टू एन एंड। तो मतलब अगेन वही चीज रिपीट किया जा रहा है कि शरीर क्या है, शरीर का तो नाश हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है, जो कभी जिसका नाश नहीं होता है, उसको मेजर नहीं कर सकते, इस तरह से बता रहे हैं। तो यहाँ पर एक श्लोका में आत्मा का साइज के बारे में बताया गया है। बताते हैं कौन सा श्लोका है। जैसे कि यहाँ पर सब सुबोधनी में देख सकते हैं कि मैटर वर्सेस स्पिरिट के बारे में चर्चा किया गया है। कुछ कुछ पॉइंट्स हमको समझ में आ रहा है कि मटेरियल बॉडी क्या है, दैट इज पेरिसेबल, एंड स्पिरिचुअल बॉडी इज इटर्नल। फिर आगे देखेंगे, यहाँ पर इसका, यहाँ पर आ रहा है, नीदर हु थिंक्स द लिविंग एंटिटी द स्लेयर, नॉर ही हु थिंक्स इट स्लेन इज इन नॉलेज।
फॉर द सेल्फ प्लेस नॉट नॉट इज स्लेन, थोड़ा सा ये ट्रिकी सा लग रहा है, लेकिन इसको सिंपल भाषा में इसका मतलब यही है कि जो लोग मतलब ज्ञान में रहते, जो आत्मा के ज्ञान में रहते हैं, आत्मा के स्तर पे, तो वो लोग इस चीज पे चिंता नहीं करते हैं कि मतलब उनके हिसाब से मारने वाला कौन है और मृत्यु किसका हो रहा है। वो सब तो उनको मतलब डाइवर्जन नहीं होता है, विभाजन नहीं होता है। ठीक है। ये वाला हम लोग श्लोका पढ़ रहे थे, श्लोका नंबर 20। ठीक है, हम लोग श्लोका 20 में आता है, रिसाइड करिए श्लोका। ना जायते म्रियते व कदाचित्, न जायते म्रियते वा कदाचिन्। नायं भूत्वा भविता वा न भूयात्, नायं भूत्वा भवित्वा वा न भूया। अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुनरो। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न हान्यते हन्यमाने शरीरे। अगेन यहाँ पर आपको कुछ इसमें लग रहा होगा ना कि बार बार वही वही चीज रिपीट क्यों की जा रही है। क्या बात, आप देखिए स्टोन को कहा गया इंडेस्ट्रक्टिबल है, फिर कह रहे बॉडी को बोले डिस्ट्रक्टिबल है, इस तरह से। तो इस तरह तो मल्टीपल बार कृष्णा क्यों रिपीट किया जा रहा है इसको। तो इसका आंसर है कि जैसे जब हम लोग किसी पॉइंट पे स्ट्रेस करते हैं, स्ट्रेस मतलब कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको क्या है बार बार हम लोग रिपीट करते हैं। इससे क्या है कि वो चीज क्या है फिक्स हो जाए। यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर बताया जा रहा है, सोल नेवर डाइज, ना जायते मृत्यु वह कदाचित। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता तो मृत्यु कैसे होगा, है ना। नायम भूतवा भविता वा ना, ही डज नॉट कम इनटू बीइंग, हेलो, कभी आया नहीं एग्जिस्टेंस में, कभी रहा नहीं है, कभी रहेगा नहीं। आत्मा की प्रॉपर्टी बताई जा रही, अनबॉर्न इटर्नल, मतलब अजन्म है, आत्मा का जन्म नहीं होता है, हमेशा शाश्वत रहता है, एवर एग्जिस्टिंग एंड प्रिंगल, मतलब शाश्वत है हमेशा। और उसका मृत्यु नहीं होता जब शरीर का मृत्यु हो जाता है। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर फिर से अगेन कृष्णा रिपीट कर रहा है, हाउ कैन अ पर्सन हु नोज दैट सोल इज indestructible, eternal, unborn, immutable, kill anyone, cause anyone to kill? आप देखिए ये वाला एनालॉजी कृष्णा दे रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक आप लोग याद भी कर सकते हैं, तो पढ़िएगा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। नवानि गृह्णाति नरोपराणि। नवानि गृह्णान्ति नरोपराणि। हा शरीराणि विहाय जीर्णानि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि। अन्यानि सम्याति नवानि देहि। अयानि समायत्ति नवानि देहि। यहाँ पास आता है वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है यहाँ पास, कि लाइक जैसे इसमें कृष्णा एनालॉजी कर दे रहे हैं ओल्ड गारमेंट। हम लोग कपड़े खरीदते हैं ना, स्पेशली दिवाली के टाइम, गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, नए नए कपड़े खरीदने का हम लोग को शौक होता है। तो हम लोग जैसे ही नए कपड़े खरीदते हैं तो पुराने कपड़े क्या हो जाते हैं, पुराने कपड़े होली के लिए हो जाते हैं, मतलब छोड़ देते हैं उसको। तो उसी तरह से क्या होता है, जैसे ये कपड़ा है अभी, ठीक है, कपड़ा शरीर से अलग है, तो ये कपड़ा क्या होगा, अभी ठीक ठाक है, मतलब सही है, कुछ समय बाद ये पुराना हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, फटने लगेगा, इसको छोड़ के नया कपड़ा ले लिया जाएगा। उसी तरह से आत्मा क्या करती है, ये शरीर को धारण किए हुई है, और शरीर को धारण करते हुए नया शरीर ले लेगी, मतलब जब ये ओल्ड हो जाएगा,
और शरीर यूजलेस हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, तो फिर नया शरीर मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है आत्मा का। ओके। अच्छा, तो कहेंगे हम कैसे मान ले कि हम आत्मा है? तो भगवत गीता में बोल रहा है 5,000 साल पहले, इतने सारे एनालॉजीज ये सब दे रहा है। हम कैसे मान सकते हैं कि हम आत्मा है? तो एक स्मॉल एक्टिविटी करेंगे, सभी लोग रेडी हैं? हैंड्स अप कर सकते हैं? करेंगे? अगर वीडियो कैमरा ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं फिर ठीक है, स्टार्ट करें। मैं बोलूंगा, मतलब जैसे मैं पॉइंट करूंगा अपने हम बॉडी पार्ट्स को, पार्ट्स से मैं बोलूंगा, तो आप सभी लोग पॉइंट करिएगा। जैसे मैं बोला हूँ माई हैंड, मेरा हाथ, हाथ, तो हम क्या पॉइंट करेंगे? ओके, ऐसे। मैं बोलूँ नाक, तो क्या पॉइंट करेंगे सभी लोग? ओके, ऐसे। मैं कह रहा हूँ कि आ, आंख, मैं ऐसे पॉइंट कर रहा हूँ। कोई है कोई एक्टिविटी में पार्ट करेंगे, थोड़ा मजेदार हो जाएगा, कोई वीडियो ऑन करके करना चाहे तो। एनीवन वांट टू डू? करेंगे क्या? ठीक है, चलिए ऐसे ही चलते हैं फिर, तुमका इच्छा नहीं है तो बोला हैंड, कैसे पॉइंट करेंगे? आईज क्या होगा? तो ये हुआ नोज। फिर बोल रहे हैं हम टंग, कैसे दिखाएंगे? फॉरहेड, ऐसे। हार्ट, तो हार्ट कहाँ पास है हमारा? इस साइड वो पॉइंट कर सकते हैं। माई बॉडी, माई बॉडी इज, पूरा बोल सकते हैं ऐसा बॉडी है। देन माई सेल्फ, कहाँ पास है माई सेल्फ? मैं कहाँ पास हूँ फिर? बताइए। इस तरह से हम लोग स्मॉल एक्टिविटी से समझ सकते हैं कि मतलब माई सेल्फ मैं बोल रहा हूँ और मैंने कहा माई बॉडी, तो माई सेल्फ और माई बॉडी दोनों अलग अलग हुआ ना। एक और सिंपल एनालॉजी से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का मृत्यु हो जाता है, घर पे आप लोग या आसपास कहीं देखोगे मृत्यु हो गया है, तो सपोज करते हैं हम लोग लेते हैं वर्ड कि उसका नाम लेते हैं हम लोग माइकल है, तो माइकल का भी मृत्यु हो गया है, तो अभी क्या बोलेंगे उसको? हम लोग क्या बोलेंगे कि माइकल का भी मृत्यु हो गया है। पर माइकल का मृत्यु कैसे हो सकता है? माइकल तो अभी सामने पड़ा हुआ है, जिससे हम लोग डेली मिलते थे, जो है, मतलब जो बॉडी से तो हम लोग मिलते हैं, तो वही, वो तो सामने ही है। तो फिर किसका मृत्यु हुआ है? वो व्यक्ति तो सामने पड़ा, फिर हम कह रहे हैं वो चला गया। या कहते हैं ना कि उनका स्वर्गवास हो गया, या वो चले गए। इस तरह कौन चला गया? शरीर तो अभी भी यहीं पड़ा है, तो वो कौन है जिसको कह रहे हैं हम लोग चले गए? तो स्मॉल स्मॉल इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि वो चले गए मतलब कौन? आत्मा का बात कर रहे हैं। हम डे टू डे चीजों में हम इस तरह से समझ सकते हैं कि आत्मा के एग्जिस्टेंस के बारे में। एक और स्मॉल एक्टिविटी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कभी किसी का मृत्यु हो जाता है, उसको ले जाते हैं, सब लोग क्या चिल्लाते हैं? राम नाम सत्य है। ओके, ठीक है। लेकिन किसके लिए चिल्लाया जा रहा है? वो व्यक्ति तो मर गया, उसको तो सुनाई नहीं देगा, वो तो कहीं चला गया। अब किसके लिए राम नाम सत्य सुनाया चिल्लाया जा रहा है? तो जो आसपास जो लोग खड़े हैं उनको बताया जा रहा है कि भाई भगवान का नाम ही सत्य है। द नेम ऑफ लॉर्ड राम इज ओनली इटर्नल ट्रूथ। आप सब लोग भी चैंट उसी का, भगवान का नाम लो, देखो ये व्यक्ति तो चले गए। तो इस तरह से भी मतलब जस्ट समझ रहे हैं कि भगवान का कनेक्शन, भगवान से कनेक्ट होना क्यों जरूरी है। ओके, तो होपफुली सभी लोगों को क्लियर होगा। स्मॉल एक्टिविटी से हमने समझा कि हम कैसे, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो ये नॉलेज हो गया अभी, लेकिन स्टिल हम लोग, रियलाइजेशन हमारे लिए बहुत कठिन है इस चीज का। ऑल्दो हमको नॉलेज हो गया, पता चल गया है। इंडिया में तो इतना मतलब है कि रिक्शे वाले तक को भी पता रहता है कि भैया हम शरीर नहीं, हम आत्मा। उससे भी पूछोगे ना हम शरीर नहीं हम कौन है, तो कह देगा हम आत्मा है।
भले फिर वो जाके बीड़ी पिए, रिक्शा चलाए, जो जो करे अपनी इलिसिट एक्टिविटी, तो दैट्स अनदर वे। लेकिन सबको पता है, नॉलेज की बात है। लेकिन रियलाइजेशन नहीं है। तो रियलाइजेशन कैसे होगा? वो जब हम लोग डीपली इस नॉलेज में जाएंगे और जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हम लोग डेली हम लोग का इस्कॉन में प्रैक्टिस होता है द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र। तो जब हम लोग वो करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इस तरह से ग्रेजुअली हमारा रियलाइजेशन आएगा और हम अपने स्वरूप को समझ पाएंगे। ओके, कमिंग टू अवर टॉपिक, होपफुली इससे आप लोग समझ गए होंगे ना कि आत्मा और शरीर में क्या डिफरेंस है। इस अगर कुछ डाउट है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं या फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आत्मा के बारे में और कुछ बताया जा रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको भी रिसाइट करते हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नयनं छिदन्ति सत्राणि। छिन्दन्ति, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नयनं छिन्दन्ति शस्त्राणि। नैनम दहति पावका, नयनं दहति पावकः। साचैनम क्लेद्यन्ते पो, न चैनं क्लियदन्ते अपो। नासोच्यति मारुता। न शोष्यति मारुतः। आप देखिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज बताई गई शस्त्र, इटर्नल सोल की। 23 से 25 श्लोक तक इसी बारे में चर्चा हो रहा है। सबसे पहले बताया जा रहा है कि आत्मा को कभी किसी शस्त्र से उसको मतलब कट नहीं किया जा सकता है। अगला प्रॉपर्टी है, फायर से भी जलेगा नहीं, ना कॉन्स्टेंट बाय वाटर, पानी में भी वो डूबेगा नहीं, एंड विंड में भी वो इधर उधर नहीं होगा। ठीक है। फिर और आप देखेंगे आगे के श्लोका में है, द सोल, इंडिविजुअल सोल इज अनब्रेकेबल, सोलेबल, कैन नीदर बी बर्न्ड और ड्राइड। अनब्रेकेबल है, विभाजन नहीं हो सकता है। सोल इज इंडिविजुअल एंटिटी। इनसॉल्युबल, कैन नॉट बी ड्राइड, ऐसा नहीं है कि पानी में सोल को ऐसे चम्मच से, जैसे हम लोग शक्कर डाल के ऐसे स्टेयर करते हैं ना, तो सोल को भी ऐसे डाल के आपने घुमा दे तो पानी में जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होगा। ना फूक मार के उसको सुखा सकते हैं आप। कई जगह आप देखिए उसमें सोल को ऐसा लाइट जैसा वर्णन किया जाता है। इट्स नॉट लाइक कि ऐसा फूक मार के वो बुझ जाएगी। और हमेशा क्या रहता है, एवर लास्टिंग, एग्जिस्ट एवरीवेयर एंड अनचेंजेबल। ठीक है। फिर एक और नेक्स्ट श्लोका में आप देखेंगे, इसमें फिर से सोल के बारे में बताया जा रहा है। सोल इज इनविजिबल, तो हमको हमारे मटेरियल आंखों से नहीं दिख सकती है आत्मा। एंड इनकन्विंसिबल, अचिंत्य होती है, इसको हम लोग समझ भी नहीं सकते हैं, इसमें कभी चेंजेस परिवर्तन नहीं आते हैं। और ये सब जानने के बाद अर्जुन तुमको विलाप नहीं करना चाहिए। ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा। एक सिंपल और एक एग्जांपल से समझ सकते हैं इसको। जैसे अभी दो एक्टिविटीज से हमने समझा, किसी का मृत्यु हो जा रहा है या हम बॉडी को अपने बोल रहे हैं, तो आत्मा के बारे में मतलब ये इस तरह से हम लोग मतलब जैसे यहाँ पर इतने सारे प्रॉपर्टीज बताए जा रहे हैं, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आत्मा मतलब कैसे इमूवेबल है और उस पर कोई मतलब एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है। फिर आप देखिए ये वाला श्लोका में है। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि इफ यू थिंक द सोल, सोल को नहीं, अगर आप मान लो सिम्टम ऑफ लाइफ है, विल ऑलवेज बॉर्न एंड डाई फॉरएवर, स्टिल यू शुड नो, हैव नो रीजन टू रेमेन। तो जैसे हमारा जो सनातन धर्म, जो वैदिक कल्चर है, इसमें आप देखेंगे जो एथिस्टिक डॉक्ट्रिन्स है, उसको भी मतलब एथिस्टिक जो क्लास के लोग होते हैं उसको भी इंक्लूड किया जाता है। जैसे आप देखिएगा रामायण, अगर आप डीपली पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक ऋषि का नाम आता है जबाली का।
वो एथिस्ट रहते हैं, और रामचंद्र जी उनसे गाइड कंसल्ट करते थे कई सारे मैटर्स। एथिस्ट मतलब नास्तिक आदमी, उससे भी रामचंद्र जी मतलब उनका कंसल्टेशन करते थे। इसका कारण ये है कि अगर यहाँ पर अर्जुन को इस तरह से बता रहे, चलो मान लेते हैं भैया तुम आत्मा के बारे में नहीं मानते हो, इतना हमने समझाया ना साइंस ऑफ सोल, उसके बारे में भी नहीं मान रहे हो, लेकिन तुम्हारा बिलीव है, जैसे कई सारे साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट ने कहा कि हमारे जो बॉडी है, बॉडी में जो केमिकल्स है उसका वैल्यू है 100 रुपए का। ठीक है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बॉडी में पाया जाता है, तो हमारे लैब में भी पाया जाता है। अब लैब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड वेस्ट हो जाए, तो उसके लिए कोई टेंशन होता है क्या? रोएंगे आएंगे हम लोग। इन द सिमिलर मैनर, भाई हमारे शरीर में हम कह रहे हैं कि जस्ट अ बंच ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स कम केमिकल्स है शरीर। एक शरीर में केमिकल जब वेस्ट हो जाएंगे तो फिर हम लोग रोएंगे क्या किसी के लिए? क्यों विलाप करना फिर? केमिकल्स के लिए कोई रोता है क्या? उसी तरह यहाँ पर जो यहाँ पर लिखे ना, सोल और सिम्टम ऑफ लाइफ, तो सिम्टम ऑफ लाइफ के बारे में कई सारे जैसे साइंटिस्ट, आप देखते हैं ना, एक ऑर्गेनिक सूप थ्योरी चलता है। उसमें कहते हैं कि जब स्टार्टिंग टाइम था तो क्या था, सारे केमिकल्स ऐसे, मतलब इन द जैसे सूप में होता है ना बहुत सारे सब्सटेंस, वेजिटेबल्स, मसाले सब रहते हैं, तो वैसे पूरा विश्व क्या था, ऐसा सूप जैसा था, ऑर्गेनिक सूप। तो उसमें सब कुछ ऐसा पड़ा हुआ था, और बाई सम रीजन कुछ ऐसे सब्सटेंस मिले और उससे लाइफ फोर्स बन गई। इस तरह से बोलते हैं। अगर इस तरह से कोई मान रहा है तो उस सब्सटेंस के लिए हम लोग क्यों विलाप करेंगे फिर? क्यों फिर चिंता करना है? ठीक है। भगवान फिर अगेन कह रहे हैं, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अगर जो वन हु टेकन, जिसका जन्म हुआ है उसका तो मृत्यु होगा ही, और मृत्यु के बाद फिर से जन्म होगा। तो ये सब जन्म मृत्यु का एक चक्कर चलता रहेगा, लेकिन आपको अपने ड्यूटी पे फोकस करना है। ओके। तो बोधनी में देखते हैं, श्लोक का नंबर 28। हाँ। तो ऑल लिविंग एंटिटीज आर लाइक, मतलब इनविजिबल, यहाँ पर है ना, इनविजिबल इन द बिगिनिंग, अनमेनिफेस्ट इन द बिगिनिंग, मैनिफेस्ट इन द इंटरिम स्टेट, एंड अनमेनिफेस्ट अगेन व्हेन एनिहिलेटेड। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए बिल्डर्स ने बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग बना रहे हैं तो क्या होता है, बिल्डिंग बना रहे हैं तो क्या रहता है हमारे साथ, कि पहले आप देखिए, पहले उस बिल्डिंग का कुछ स्ट्रक्चर कुछ दिखेगा नहीं, जब जमीन बस है हमारे पास, तो क्या होगा, दैट इज अनमेनिफेस्ट। अब बिल्डर्स आए, कॉन्ट्रैक्टर आया, उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, बच्चा 20 माले का बिल्डिंग बना दिया उसने, तो वो क्या हो जाएगा, मैनिफेस्ट स्टेज। क्योंकि बिल्डिंग का भी क्या होगा, कुछ लाइफ स्पैन होगा, लाइफ स्पैन के बाद क्या होगा, फिर बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, तो दैट इज अगेन अनमेनिफेस्ट हो गई। फिर वहां पर कुछ नया बिल्डिंग बनाएगा। जैसे आप देखिए अपार्टमेंट का होता है, उनका कुछ लीज पीरियड होता है, उसके बाद अपार्टमेंट को क्या पूरा गिरा दिया जाता है। उसी तरह से जो आत्मा है, जैसे आत्मा क्या अनमेनिफेस्ट स्टेज में रहती है, जब शरीर में आ गई तो मैनिफेस्ट हो गई, लिविंग हो गई, उसके बाद फिर अनमेनिफेस्ट हो गई। ठीक है। फिर आप देखें, आत्मा के बारे में बताया गया है कि आत्मा को समझना कितना कठिन है। कई लोग कहते हैं सम सी द सोल इज अमेजिंग, कई लोग डिस्क्राइब भी करते हैं, सुनते भी हैं, जैसे अभी हम लोग सुन रहे हैं सब चीजें, लेकिन इतना सब सुनने के बाद भी जान नहीं पाते हैं। तो हमने चर्चा कर रहे थे ना कि हम लोग को इंडिया में है तो मोस्टली सबको पता भी है हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, लेकिन उसके बाद भी हम उस पे नहीं जा पाते हैं, मतलब हम उसको रियलाइज नहीं कर पाते हैं। देखिए अब आत्मा पे होने से प्रॉफिट क्या है, अगर आत्मा के स्तर पे जाए तो उसमें प्रॉफिट क्या है? ओह, सबसे पहला वी बिकम फियरलेस, तो डर हमारे अंदर खत्म हो जाता है। जब हमको पता है कि एक समय सब कुछ नष्ट हो ही जाएगा या चला जाएगा, तो फिर उतना टेंशन नहीं होगा चीजों का, और टॉलरेंस आएगा, पेशेंस आएगा उस सब चीजों का। तो ये बेनिफिट आ जाता है। एक दूसरा बेनिफिट है कि हम लोग जो, आप देखते हैं ना, कई बार हम लोग कुछ करना चाहते हैं, कुछ चीज, कुछ एक्टिविटी,
तो हमारे अंदर क्या आता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सन आता है कि हम लोग सोचते हैं मैं तो छोटा हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूँ, इस तरह की चीजें। लेकिन जब मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं नाटा हूँ, क्या क्या आता है हमारे अंदर कॉम्प्लेक्सन, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अपने आप को हम लोग कम समझते हैं क्योंकि हमको समझ में आता है, नहीं हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये सब चीजें क्या है, बाहर एक्सटर्नल भी है। आत्मा है, आत्मा इज इटर्नल, आत्मा इज ऑल पावरफुल। ये सब जब हम चीजें रियलाइज करते हैं तो हम ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ऊपर उठ जाते हैं। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है साइंस ऑफ सोल में? डाउट है तो पूछ सकते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। या क्या दिख रहा है? आत्मा का स्थान। ओके, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। कहाँ रहती है, आप यही पूछना चाह रहे हैं? जैसा बताया जाता है शास्त्रों में कि आत्मा क्या है, हृदय, जो ये वाला जो हार्ट वाला जो एरिया होता है ना, उस स्थान पे रहती है आत्मा। लेकिन आत्मा को एक कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस जैसे हम बॉडी में है ना, उससे भी हम लोग समझ सकते हैं कि मोस्टली वो हृदय के स्थान पे रहती है, ऐसा बताया जाता है। और आत्मा का जो प्रॉपर्टी होता है दैट इज कॉन्शियसनेस, जिसको हिंदी में चेतना कहते हैं। हम लोग चेतन फील करते हैं ना, जैसे सिंपल टर्म से समझते थे कि पिंच किया गया, तो क्या होगा, मुझे पेन फील हो रहा है। तो एक कॉन्शियस है, हम लोग चेतन है। तो इस तरह से समझ सकते हैं, प्रॉपर्टी है दैट इज कॉन्शियसनेस। आत्मा ऐसे हृदय के स्थान पे रहती है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन आप आपका अगला प्रश्न आ सकता है कि बोले कि जब हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं तो फिर तो जिस व्यक्ति को मतलब हृदय किसी नए व्यक्ति पे लगाया जा रहा है, तो उसका फिर नया कुछ आ जाना चाहिए ना, उसके चेंजेस आना चाहिए ना उसपे। करेक्ट ना, क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि आत्मा क्या है, स्पिरिट है, वो स्पिरिचुअल है। तो इवन हार्ट ट्रांसप्लांट भी करते हैं ना, तो वो इस वाले एरिया में रहती है, नॉट एग्जैक्टली कि हार्ट के अंदर रहती है कि इससे मतलब बंधी हुई है इस तरह से। एक सिंपल एग्जांपल समझ सकते हैं आत्मा के बारे में। जैसे मैटर, मैटर का डेफिनेशन क्या होता है, कौन बताएंगे? साइंस में पढ़े होंगे ना मैटर के बारे में, तो बताएंगे मैटर क्या होता है? वन विच द ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। ये डिफाइन करते हैं हम मैटर को। मतलब मैटर का मतलब हो जाता है, साइंस में पढ़ते हैं ना मैटर, तो मैटर का मतलब हो जाता है जिसमें स्पेस हो और उसका मास हो। ठीक है, मतलब इस उसका मास हो, हैव सम मास, और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एंटी मैटर क्या हो जाएगा? विच डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव डज नॉट हैव मास। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, दैट इज एंटी मटीरियल थिंग, और एंटी मैटर दैट इज स्पिरिट। तो मैटर से आप समझ गए ना, जिसका स्पेस हो, जैसे देखिए मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन है, इसका क्या है, ये कुछ स्पेस है, और इसका क्या है, कुछ ये मास, मतलब सॉरी मास है इसका, और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है ना, इस मतलब रखा है कहीं, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन आत्मा का क्या हो जाता है, इसका न मास होगा, वेट नहीं होता है, वेटलेस, और स्पेस भी नहीं ऑक्यूपाई करता। ठीक है, तो ये स्पिरिचुअल हो जाता है, चीजें स्पिरिट लेवल। ठीक है, होपफुली छोटे से एग्जाम्पल से समझ में आ रहा होगा। और कुछ इसमें डाउट्स हैं?
अच्छा, डाउट्स आप लोगों के? एक जो मैं आपको ग्रॉस बॉडी और सेटल बॉडी के बारे में बता रहा था, उसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगा। और आप लोगों ने आत्मा के बारे में सुना होगा ना, सुनते हैं ना आत्मा के बारे में? या सुसाइड जो कोई कर लेता है तो उसका क्या होता है, तो उसका भी हम लोग थोड़ा सा रीजन देखेंगे क्या होता है। तो यहाँ पर से आ रहा है, यहाँ पर देखिए स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी के बारे में। उससे पहले श्लोका है, अ, देहिनो और देही। ओके। देखिए ग्रॉस देही और देही, हमने श्लोका पढ़ा था ना, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। तो देही नो अस्मिन यथा देहे, तो देही और देह के बारे में बात होता है। तो देह मतलब क्या हो जाता है, जो मतलब देह मतलब हो गया दिस बॉडी, और देही हो गया जिस बॉडी में रह रहा है। ठीक है। तो देखिए टू टाइप यहाँ पर बॉडी के ऊपर टू टाइप्स का, सॉरी, टू टू टाइप्स ऑफ की बॉडी बताई जाती है, ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी। और फिर यहाँ पर होता है आत्मा। तो आत्मा के ऊपर होते हैं सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी का। तो सटल बॉडी को बोलते हैं स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी को बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। तो सॉरी, उल्टा मैंने बोल दिया, ग्रॉस बॉडी स्थूल शरीर और सटल मीन सूक्ष्म शरीर। ओके। तो देखिए जब व्यक्ति का मृत्यु होता है, तो इसको समझिएगा अच्छे से। ठीक है, ये दिख रहा है ना सभी को स्लाइड? तो अभी ग्रॉस बॉडी क्या हो गया, जो 5 एलिमेंट से बना है, समझ गए ना? अर्थ, वाटर, फायर, ईथर, और क्या है? अर्थ, वाटर, फायर, ईथर और एयर। ये पंचभूतों से जो शरीर बना है, वो हो गया अपना ग्रॉस बॉडी। ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, सटल बॉडी, मन, बुद्धि और अहंकार। तो मन, माइंड अपना समझ गए, और इंटेलिजेंस, और फॉल्स को बोलते हैं अहंकार को, दैट इज सटल बॉडी। और फिर उसके अंदर रहता है सोल। ओके। अब देखिए, अब जब किसी का मृत्यु होता है तो क्या होता है, उसका ग्रॉस बॉडी खत्म हो जाता है, और फिर क्या होता है, न्यू ग्रॉस बॉडी मिलता है। जब हम लोग चैप्टर 8 में आएंगे ना, तो उसमें हम लोग समझेंगे कैसे किसी का मृत्यु हो रहा है तो उसका उसको नया शरीर कैसे मिलता है। उसको बोलते हैं अंत काले चा माम एव कलेबरा, मतलब जैसा जैसा हमारा चेतना होता है, जैसे हमारे डिजायर्स होते हैं मृत्यु के समय, उसी हिसाब से हमको नया शरीर मिल जाता है। तो आपने देखा ना, जैसे किसी का मृत्यु हुआ तो क्या हो जाएगा उसको, मतलब उसका ग्रॉस बॉडी खत्म हो गया, सटल बॉडी वही रहेगा। जैसे माइंड है, माइंड में क्या होता है, हमारे डिजायर स्टोर होते रहते हैं, है ना? हम लोग कहते हैं ना कि आज मन कर रहा है चाट पकौड़ा खाने का, गुपचुप खाने का मन हो रहा है आज, है ना? या कुछ आज चलो कुछ घूम के कहीं आते हैं, पहाड़ों पे चलते हैं। हर चीज क्या होता है, मन से करते हैं हम लोग। मन में क्या होता है, डिजायर स्टोर रहते हैं। और मन के ऊपर होता है बुद्धि। तो मन आप देखेंगे लाइक्स डिसलाइक्स पे काम करता है, और बुद्धि राइट और रॉन्ग पे। तो जैसे हमारे मन में जो डिजायर्स रहते हैं, उसी हिसाब से सटल बॉडी क्या करेगा, नई बॉडी में चला जाएगा। सोल प्लस सटल बॉडी, तो उसको क्या मिल जाएगा, नया शरीर। क्लियर है वाला कॉन्सेप्ट? इस चैट पे बोल दीजिए तो हमें आ, अच्छा लगेगा कि सब क्लियर है।
तो अगला प्रश्न आता है कि कोई भूत कैसे बनता है, या कोई सुसाइड कर ले तो उसका क्या स्थिति होता है। कौन बताएं, कोई बताना चाहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा। तो देखिए, जैसे किसी का क्या है, लाइफ पीरियड है 100 ईयर्स का, है ना। तो उसको 100 ईयर्स इस ग्रॉस बॉडी, देखिए ग्रॉस बॉडी जो मिला है वो भी हमको भगवान की कृपा से मिला है। तो ग्रॉस बॉडी में 100 ईयर्स आपको बिताना है। लेकिन समहाउ इन द मिडिल वो व्यक्ति क्या किया, अभी सुसाइड कर लिया। एक सेकंड। हाँ, ग्रॉस ग्रॉस सॉरी, कहाँ बात थे। जैसे मान लीजिए ग्रॉस बॉडी में रहना है किसी को 100 ईयर, ठीक है। और 100 ईयर्स बाद उसका उसका लाइफ ऐसा, मतलब क्या होता है कि लाइफ ऐसा बोलते हैं कि ऊपर से फिक्स हमको मिलता है। तो लाइफ फिक्स कैसे होता है, हमारे ब्रेथ के हिसाब से होता है, हम लोग कितने सांस लेंगे तो हिसाब से हमारा फिक्स होता है। जैसे आप देखिए, कभी बार हम लोग को गुस्सा आ जाता है, तो हमारा क्या होता है, सांस कितना तेज हो जाता है, फास्ट हो जाता है फिर। इससे क्या होता है, हमारे लाइफ ड्यूरेशन कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को हम मिला है कि 1 लाख आपको अपने लाइफ स्पैन में, 1 लाख का आपको ब्रेथ लेना है, सांस लेना है 1 लाख टाइम्स। तभी जब गुस्सा करेंगे तो क्या होगा, जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। उसके कारण क्या होगा, हमारे क्या हो जाएगा, जो ब्रेथ है, जो इतना सांस लेना है, वो चीज मतलब जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगी ना वो चीज। लेकिन जितना शांत रहेंगे तो उतना लाइफ बढ़ेगा। तो समझिए कि किसी को 100 साल का लाइफ स्पैन है, और अभी उसको 100 साल का पीरियड था, और उसने सुसाइड कर लिया बीच में, हम सपोज करते हैं 25 ईयर्स में उसने सुसाइड कर लिया। तभी क्या होगा फिर, उसको 75 ईयर्स का पीरियड बचा है अभी उसका। तो यहाँ पास जब हम देख रहे थे कि ग्रॉस बॉडी था, सुसाइड कर लिया तो क्या हुआ, ग्रॉस बॉडी खत्म हो गया, बचा सटल बॉडी एंड सोल, आत्मा। तो अभी उसको क्या है, 75 ईयर्स का जो उसका पीरियड बचा है ना, उसको उस समय नया शरीर नहीं मिलेगा। तो सोल प्लस सटल बॉडी, दैट इज जिसको हम लोग भूत बोलते हैं, गोस्ट। तो ये होता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ये वाला स्टेट क्या होता है, काफी प्रॉब्लमेटिक होता है, काफी कठिन होता है। उसको भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे छेना पोड़ा खाने खाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मैं मेरा जब 25 टिल 25 एज तक मैं छेना पोड़ा अच्छे से खूब खाता था, है ना। मजा आ जाता था मुझे खा के। लेकिन अभी क्या है, मैं ऐसे हाथ से, अपने हाथ से छेना पोड़ा लेके ऐसे खा सकता हूँ और एंजॉय कर सकता हूँ। लेकिन अभी मेरे पास शरीर नहीं है, नहीं मुझे अभी खाना है छेना पोड़ा, तो अभी कैसे खाऊंगा। समझ रहे हैं। तो डिजायर है लेकिन भोग नहीं लग सकता, हम उसको एंजॉय नहीं कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना। अभी डिजायर हमारे अनफुलफिल है, लेकिन डिजायर डिजायर हमारे हैं, लेकिन अभी बॉडी नहीं है, हम एंजॉय नहीं कर सकते। तो कैसा स्थिति होगा। जैसे छोटे बच्चे को आप देखिए, उससे उसको कुछ खेल रहा है, और उसे जाइए और सामान आप छीन लीजिए, तो उसको कैसा लगता है, कैसे चिल्लाने लगता है, ऐसा गुस्सा था है। तो वैसे ही स्थिति हो जाता है। सिर्फ सटल बॉडी है, ग्रॉस सोल नहीं, सोल एंड सटल बॉडी, मतलब सटल बॉडी बस उसके पास है। समझ पा रहे हैं इसको, स्थिति को। ठीक है। तो ये वाला स्थिति हो जाता है। चलिए, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक एक करके वो देख लेते हैं। क्या पूछ रहे हैं, सटल बॉडी को तो दूर रहना चाहिए आत्मा से। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है। उस स्टेज को बोलते हैं जब हम लोग, जो सटल बॉडी है ना,
आत्मा से मतलब वो दूर रहते हैं, लेकिन जब तक हम लोग मटेरियल वर्ल्ड इस संसार में हैं, तब तक सटल बॉडी का काम रहता है। समझ पा रहे हैं आप? आपका नाम है जंग्यासनी। होपफुली मैं सही प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ। जंग्यांसी। जंग्यांसी। सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ तो। नेक्स्ट आप कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है। डोंट यू थिंक ओनली सोल शुड एंटर न्यू ग्रॉस बॉडी नॉट विथ सटल बॉडी? Mind, energy, emotions, ego, that will be created in your gross body. And so let us respect the mark. ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। तो आपका कहना है कि फिर सोल जा रहा होगा नया बॉडी में, सटल बॉडी का उसमें कुछ रोल नहीं। करेक्ट, आपका यही प्रश्न है क्या सुभाष पटनायक जी? यस यस। मैं वही सोच रहा था कि सोल जो है वो नया ग्रॉस बॉडी में एंटर करता है, एंड आपका हम्म। जो प्रीवियस कर्म है उसका बेसिस में आपका इमोशंस, ईगो, ये सब क्रिएट होता है न्यू ग्रॉस बॉडी में। तो मेरा अंडरस्टैंडिंग सही है कि गलत है, वही पूछ रहा हूँ। एक बार फिर से बोलिएगा। मैं पूछ रहा था प्रभु जी, जैसे कि सोल होता है, सोल नया ग्रॉस बॉडी में एंटर करता है, राइट? इट एंटर्स द न्यू ग्रॉस बॉडी, नॉट विद द यस सब्टल यस। बॉडी। So once it ओके। enters to the gross body, as per the previous karma, it the subtle body is created in the new gross body because ego, emotions वो previous karma पर depend करता है। तो whether my understanding is right or not, that's what I'm trying to understand. थोड़ा सा इसमें एडिशन करना होगा अंडरस्टैंडिंग में। इसको हम्म। आप एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, एक कंप्यूटर का। हम्म। जैसे कंप्यूटर को आप समझ सकते हैं, दैट इज ग्रॉस बॉडी। उसके ओके। अंदर जो सॉफ्टवेयर है, दैट इज सटल बॉडी। और जो यूजर है जो चला रहा है वो हो गया आत्मा, दैट इज सोल, यूजर। हम्म। तो सॉफ्टवेयर जैसे है ना, सॉफ्टवेयर को तो हम मतलब कर सकते हैं, नया कुछ में अपडेट कर सकते हैं, कुछ है। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हो जाता है सटल बॉडी। फिर जैसे आप माइंड देखिए, सटल बॉडी में आता है माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। तो माइंड में क्या होता है, सारे डिजायर्स हमारे स्टोर होते हैं। तो सभी अपने एग्जांपल देखा ना कि हमें सब कुछ मन से हमारा इच्छा होता है करने का, कुछ करने का आ रहा है। तो हम्म। सारा डिजायर उसी पे इकट्ठा होते हैं। तो वही सॉफ्टवेयर आप समझिए वो नए बॉडी में चला जाता है। ये सटल बॉडी नए ग्रॉस बॉडी, उसको मतलब जैसा जैसा डिजायर है ना, उसी हिसाब से नया ग्रॉस बॉडी बनता है। ऐसा समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को आ, हवा में उड़ने का बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। उसको नेक्स्ट बॉडी मिल सकता है, पक्षी का मिल जाएगा, आराम से उड़ेगा। या किसी को आप देखिए मीट ईटिंग का बहुत शौक होता है, उसको हो सकता है अभी देखिए मीट ईटिंग क्या इस बॉडी में करेंगे तो कई सारे चैलेंजेस हैं। पहले तो भैया ऐसे कच्चा मीट तो हम लोग नहीं खा सकते हैं। कहीं रेस्टोरेंट जाएंगे, वहां से ऑर्डर ऑर्डर करेंगे, पैसे वैसे लगेंगे उसमें, है ना। तो डिजायर क्या है, मीट ईटिंग का। तो उसके लिए क्या है, आपको नेक्स्ट जो कार्निवोरस एनिमल का बॉडी है उसमें इजिली मिल जाएगा, कुछ करने का जरूरत नहीं है। या मान लीजिए किसी को सोने का बहुत इच्छा रहता है, सोना बहुत चाहता है वो, स्लीप बहुत पसंद है, तो उसको उसी तरह से नया बॉडी मिल जाएगा। भालू का मिल गया, 6 महीने आराम से सो, हाइबरनेशन, कोई टेंशन नहीं है। ना कॉलेज जाना है, ना ऑफिस जाना ना बॉस को रिपोर्ट करना है, अटेंडेंस का कोई टेंशन नहीं, आराम से सो। तो सटल बॉडी में जैसे डिजायर होते हैं उस हिसाब से नया बॉडी मिल जाता है। ठीक है, अभी क्लियर है आपको सुभाष पटनायक जी? हाँ प्रभु जी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? आत्मा और परमात्मा मिलन कैसे होगा? ओहो, काफी खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप। तो आत्मा और परमात्मा को जब देखिए, जब हम लोग का सटल बॉडी जो है ना, जो माइंड इंटेलिजेंस का, वो प्यूरिफाई हो जाता है। और हम समझ जाते हैं कि हमको रियलाइज होता है कि हम, पहले तो हमको समझना पड़ेगा ना कि हम शरीर से बढ़कर आगे हैं, शरीर से ऊपर है, दैट इज हम आत्मा है। और जब हमारे जो जितने मटेरियल जो डिजायर्स हैं वो प्यूरिफाइड हो जाते हैं, तो फिर हम आत्मा को परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन स्टैब्लिश कर पाते हैं।
इसलिए हम लोग को क्या अपने डिजायर्स को प्यूरिफाई करना है। ठीक है, तो भगवान ने हमको भगवत गीता इसीलिए दिया है, इसको हम लोग पढ़े और प्यूरिफाई कर सकते। एक छोटा सा एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। जैसे देखिए गवर्नमेंट, जैसे कंट्री में क्या होते हैं, लॉस होते हैं, है ना, लॉ बुक चलता है। इसी तरह से जो, या अब देखिए कुछ हमने, जैसे मान लीजिए कुछ ऑब्जेक्ट कुछ भी हम लोग परचेज कर रहे हैं, उसके साथ हमको यूजर मैनुअल मिलता है कैसे चलाना है। उसी तरह से जैसे ये शरीर है, ये संसार है, ये कैसे चल रहा है, इसके लिए यूजर मैनुअल मिला है, दैट इज भगवत गीता। तो जब हम लोग भगवत गीता अच्छे से स्टडी करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, हमारे जो डिजायर्स वो प्यूरिफाइड हो जाए, तो फिर हम लोग अपना, हम परमात्मा से मिल सकते हैं, अपना परमात्मा से कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं। इवन आप देखिए परमात्मा कहीं और दूर नहीं है, परमात्मा अंदर ही है। कई बार आप देखिए आपको अंदर से आवाज आता है ना, कुछ भी हम लोग करते तो अंदर से आवाज आता है, आता है। कितने लोगों को आता है, हैंड रेस कर सकते हैं, कुछ गलत करने जा रहे हैं तो और तेजी से आवाज आता है, पगले मत कर, कांड हो जाएगा। कितने लोगों को आता है इस तरह का आवाज, कुछ हैंड रेस कर सकते हैं। यस। तो कौन आवाज दे रहा है अंदर से? हमारे चाचा बैठे हैं अंदर, ताऊ जी बैठे हैं, कौन बैठे हैं अंदर? भगवान परमात्मा रूप में बैठे रहते हैं, और वही हमेशा हमको गाइड करते हैं। जैसे कई सारे लोग बोलते हैं ना कि हमको गट फीलिंग आ रहा है, या आ, मतलब सबकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं ये सब चीजों को, सिक्स सेंस मेरा जाग गया, ये कुछ नहीं होता, वो अंदर से परमात्मा का आवाज। तो जब लोग अच्छे से मेडिटेशन करते हैं, और उससे क्या हो जाता है, हमारे माइंड में जो इतने सारे थॉट्स जो चल रहे हैं, हमको परेशान करते रहते हैं, वो सब चीजें स्टेबल हो जाती है, सेटल हो जाते हैं। तो फिर हम परमात्मा का आवाज सुन सकते हैं। ओके, क्लियर है ये वाला पॉइंट? जेलसी एंड ईगो। जब हम लोग को रियलाइज होगा ना, मतलब देखिए आगे हम लोग भगवत गीता पढ़ेंगे ना, तो ग्रेजुअली देखेंगे ये सब चीजें कम होने लगा है। जैसे जैसे हम लोग डीप जाएंगे ना थ्योरी में, भगवत गीता में, तो ये सब चीजें क्लियर होने लगेगा। ठीक है, आपको कुछ समय और मतलब रहिए आगे, ये चैप्टर खत्म होते होते आपको थर्ड, इसके बाद जो चैप्टर है ना, कर्म योग, तो उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा, जेलसी ईगो कैसे खत्म होता है। ओके, होपफुली ठीक रहा होगा। टाइम हो रहा है तो हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है। यस निखिल प्रभु। हाँ जी प्रभु। हरे कृष्णा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इन तक बने रहने के लिए इस सेशन के। तो अभी डे 3 का क्विज का लिंक शेयर कर दिया जाएगा, तो आप सब प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और सेम लिंक व्हाट्सएप में भी शेयर कर दिया जाएगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ क्विज को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।